Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Amazing Science Class 7 Unit Number 6 Water. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि वाटर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्योर वाटर को टेस्ट कैसे किया जाता है, वाटर की टाइप्स कौन कौन से होती हैं, वाटर हार्डनेस क्या है और किस तरह से हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 52. Page number 53. Water is a chemical substance. पानी एक कीमियाई मवाद है which is found in abundance around us, जो कि हमारे इर्द गिर्द ज़्यादती में पाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है. 3/4 of the earth's surface is covered with water. ज़मीन की सतह पे 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है. Water is a combination of oxygen and hydrogen. पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मजमुआ है या इन दोनों से मिलकर बना है. एंड इट्स केमिकल फार्मूला इज़ H2O और इसका कीमियाई फार्मूला H2O है. वाटर अकर्स नेचुरली एज रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड सी वाटर. पानी अमूमन कुदरती हालत में बारिश के पानी के तौर पर, ज़ेर ज़मीन पानी, दरियाई पानी और समुद्री पानी के तौर पर पाया जाता है. रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर. बारिश का पानी कुदरती पानी की सबसे खालिस किस्म है या खालिस शक्ल है. लेकिन एज इट फॉल्स थ्रू द एयर, लेकिन जैसे ये हवा से गिरता है, इट डिज़ोल्व्स मैनी गैसेस, इसमें बहुत सी गैसें हल हो जाती हैं, सच एज जैसा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इट ऑलवेज वॉशेस डाउन डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड बैक्टीरिया. इसमें गर्द के ज़रात, धुआं और बैक्टीरिया भी शामिल हो जाते हैं. रेन वाटर sinks into the ground water and as it does so, बारिश का पानी ज़मीन में जज़्ब होता है और आगे चलता है. इट डिज़ोल्व मिनरल्स और मदनियात को अपने अंदर हल कर लेता है. इट फ्लोज अलॉन्ग द ग्राउंड इनटू रिवर्स एंड सीज, ये मैदानों पर बहते हुए दरियाओं और समुद्रों में जाता है. एज द वाटर फ्लोज, जैसे जैसे पानी बहता है, इट कैरीज विद इट मड एंड क्ले पार्टिकल, ये अपने साथ मट्टी और कीचड़ के ज़रात भी बहा कर ले जाता है. वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम फील्ड्स आर आल्सो एडेड टू इट. कचरा और कीमियाई खादें जो हमारे घरों और कारखानों से निकलती हैं और उसके अलावा खेतों में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं. ऑल दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्लो विद द रिवर वाटर टू द सी. ये तमाम नुकसानदेह मवाद दरियाई पानी के साथ बहते हुए समंदर में पहुंच जाते हैं. हैंस सी वाटर कंटेन्स अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया एंड डिज़ोल्व्ड एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स. समुद्री पानी में बहुत सी गंदगियाँ होती हैं बैक्टीरिया की शक्ल में और उसके अलावा हलशुदा और तैरते हुए दूसरे मवाद. फ्रेश वाटर कंटेन्स डिज़ोल्व्ड एयर, ताज़ा पानी में हलशुदा हवा होती है. दैट इज़ वाई फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन रिमेन अलाइव इन इट, जिसकी वजह से मछलियाँ और दूसरे आबी पौधे और जानवर पानी में ज़िंदा रह सकते हैं. दे ब्रीथ द डिज़ोल्व एयर, वो हलशुदा हवा में सांस लेते हैं. पेज नंबर 53. द वाटर साइकिल, पानी का साइकिल.
वाटर साइकिल को हम पिछली क्लासेस में डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम उसकी बस एक समरी लेंगे। वाटर इज़ यूज्ड बाय ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। पानी तकरीबन तमाम जानदार और पौधे इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन फैक्ट्रीज़ एंड फील्ड्स। इसे कारखानों और खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। बट इट इज़ नॉट यूज्ड अप बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग एडेड टू और रिसाइकल्ड। ये सारा इस्तेमाल नहीं हो जाता क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल के काबिल होता रहता है। सो दैट इट्स सप्लाई डज नॉट रन आउट, जिसकी वजह से ये अभी ख़त्म नहीं होता। पेज नंबर 53, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर वाटर। खालिस पानी की खसूसियात। नंबर 1, प्योर वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल। खालिस पानी का कोई रंग, खुशबू या जायका नहीं होता। नंबर 2, इट फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। नंबर 3, इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। नंबर 4, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली का बहुत बुरा कंडक्टर है, यानी इससे बिजली गुजर नहीं सकती। नंबर 5, इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट। ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, यानी इसमें सोल्यूट हल हो जाता है। नंबर 6, इट रिएक्ट्स विद मैनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बहुत सी धातुओं और गैर धातुओं के साथ रिएक्ट करता है। पेज नंबर 53, टेस्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। खालिस पानी के बॉइलिंग पॉइंट को नापना। प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस and freezes at 0 degree Celsius at normal atmospheric pressure. Normal atmospheric pressure which is 760 millimeter mercury. प्योर वाटर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। टेस्ट फॉर प्योर वाटर। प्योर वाटर के लिए हम टेस्ट कैसे करेंगे? टेक 2 बीकर्स A एंड B। 2 बीकर्स लिए, उनको नेम्स दे दिए A एंड B। पोर सम डिस्टिल्ड वाटर इनटू A। बीकर A में डिस्टिल्ड यानी प्योर क्लीन वाटर डाला। प्योर वाटर कंटेनिंग सम कॉमन सॉल्ट इन B एंड पोर और कुछ पानी जिस पे नमक मिला हुआ था वो हमने बीकर B में डाल दिया। सस्पेंडेड अ थर्मोमीटर इन ईच बीकर। दोनों बीकर्स में हमने थर्मोमीटर लटकाया। हीट द वाटर। पानी को गर्म किया एंड नोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। और पानी का टेम्परेचर उस वक्त नोट करना है जब वो उबलना शुरू होगा। पेज नंबर 54, टेस्टिंग विद कॉपर सल्फेट पाउडर। कॉपर सल्फेट के पाउडर के साथ टेस्ट करना ये पानी प्योर है या नहीं। कॉपर सल्फेट पाउडर इज़ वाइट। कॉपर सल्फेट का पाउडर वाइट यानी सफ़ेद रंग का होता है। व्हेन अ ड्रॉप ऑफ प्योर वाटर इज़ एडेड इनटू इट। जब खालिस पानी का कतरा इसमें डाला जाता है, इट टर्न्स ब्लू, ये नीला हो जाता है। पेज नंबर 54, टाइप्स ऑफ वाटर। पानी की अक़साम। सॉफ्ट वाटर, नरम पानी। सॉफ्ट वाटर इजीली फॉर्म्स लेदर विद सोप। सॉफ्ट वाटर साबुन के साथ आसानी से झाग बना लेता है। हार्ड वाटर। हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर विद सोप इजीली। हार्ड वाटर साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता, बट इट हैज़ अ प्लेजेंट टेस्ट एंड इज़ गुड फॉर बोन्स एंड टीथ। लेकिन ये खुशगवार जायका रखता है और ये हड्डियों और दांतों के लिए अच्छा होता है। एज इट कंटेन्स डिज़ोल्व कैल्शियम कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर हलशुदा कैल्शियम कंपाउंड्स होते हैं। बट इट ऑल्सो हैज़ डिसएडवांटेजेस, लेकिन इसके कुछ नुकसानात होते हैं। इट लीव्स स्केल्स इन कैटल्स, हॉट वाटर पाइप्स एंड बॉयलर्स।
ये केतलियों, गर्म पानी के पाइप्स और बॉयलर्स पे निशान छोड़ देता है। इट नीड्स मोर सोप टू लेदर देन सॉफ्ट वाटर। इसको झाग बनाने के इसको झाग बनाने के लिए ज़्यादा साबुन की ज़रूरत होती है नर्म पानी की या सॉफ्ट वाटर की निस्बत। पेज नंबर 54, टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस इज टेम्पररी, वक्ती। Temporary hardness is caused by the presence of dissolved calcium hydrogen carbonate. Temporary hardness की कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हल होने की वजह से होती है। When temporary hard water is boiled, जब temporary hard water को गर्म किया जाता है या उबाला जाता है, the calcium hydrogen carbonate decomposes to form calcium carbonate. कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टूटता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। दिस इज़ इनसॉल्युबल एंड इट कलेक्ट्स ऑन द साइड्स ऑफ द पॉट्स। ये गैर हलशुदा होता है और बर्तन के साइडों के साथ जमा हो जाता है। द वाटर इज़ देन सॉफ्ट और वाटर सॉफ्ट हो जाता है। परमानेंट हार्डनेस इज कॉज्ड बाय द डिजॉल्व केमिकल्स सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड्स। परमानेंट हार्डनेस यानी ज़्यादा मुकम्मल तौर पर जो वाटर हार्ड होता है उसकी वजह होती है कि पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स हार हुए होते हैं। मेनली कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिनमें अमूमन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट शामिल हैं। स्कम फॉर्म्स व्हेन दीज कंपाउंड्स रिएक्ट विद सोप। जब ये कंपाउंड्स साबुन के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्कम बनता है, यानी पानी की सतह पर मौजूद दानेदार मवाद, प्रोड्यूसिंग एंड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स दैट फ्लोट्स ऑन द वाटर, और एक गैर हलशुदा मवाद बनाते हैं जो पानी की सतह पर तैरता है। पेज नंबर 55, वेयर डज हार्डनेस कम फ्रॉम। हार्डनेस कहाँ से आती है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म्स व्हेन रेन फॉल्स ऑन लाइमस्टोन एंड चॉक रॉक्स। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जब बारिश लाइमस्टोन यानी चूने के पत्थर और चॉक रॉक्स यानी चॉक की चट्टानों पर गिरती है। Limestone and chalk are mostly calcium carbonate which is insoluble in water. Limestone यानी चूने का पत्थर और चाक ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं जो कि पानी में गैर हलशुदा होता है। As rain falls through the air, जैसे बारिश हवा से होकर गिरती है, it dissolves कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग a weak acidic solution. ये अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हल करके एक वीक एसिड बनाती है। दिस सोल्यूशन देन अटैक्स ऑन द कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ सॉल्युबल। ये एसिडिक सोल्यूशन जब लाइमस्टोन या चॉक पे गिरता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट पे गिरता है तो रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है जो कि पानी में सॉल्युबल हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर हार्ड हो जाता है। पेज नंबर 55, इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। पानी में मौजूद गंदगी। वाटर कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज़। पानी में बहुत सी गंदगियाँ होती हैं, सच एज जैसा कि बैक्टीरिया, मड यानी मट्टी या कीचड़, सैंड रेत, मिनरल सॉल्ट्स मदनी नमकियात, एंड द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स और मुर्दा जानवरों और पौधों की बाकियात वगैरह। पेज नंबर 55, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इन द लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री में पानी की सफाई या पानी को प्योर करना, साफ करना। डिस्टिलेशन। वाटर कैन बी प्योरिफाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिस्टिलेशन।
पानी को प्योरीफाई यानी साफ़ किया जाता है एक अमल के ज़रिए जो कि डिस्टिलेशन कहलाता है। वाटर इज़ हीटेड इन अ फ्लास्क टू फॉर्म स्टीम। पानी को एक फ्लास्क में गर्म किया जाता है जिससे भाप बनती है। द वेपर्स दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ कूल्ड टू फॉर्म लिक्विड वाटर। जो बुखारात पैदा होते हैं उन्हें ठंडा कर लिया जाता है जो लिक्विड पानी बना देते हैं। वेपर इज़ कूल्ड इन एन अपरेटस। ये बुखारात ठंडे किए जाते हैं एक अपरेटस में जो कि ली-बिग कंडेंसर कहलाता है। पेज नंबर 56, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी की सफाई। वाटर दैट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग should be clean and free from germs and impurities। पानी जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है उसे साफ़ और जरासीमों और गंदगी से पाक होना चाहिए। It should have no taste, color और smell। इसकी कोई खुशबू, रंग और जायका नहीं होना चाहिए। In order to make water fit for drinking, पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए it is प्रोसीड इन अ प्योरीफिकेशन प्लांट। इसे प्योरीफिकेशन प्लांट से गुजारा जाता है। वेयर इट गोज़ थ्रू डिफरेंट फिल्ट्रेशन टैंक्स, जहाँ पे ये मुख्तलिफ फिल्ट्रेशन टैंक्स से गुज़रता है। टू रिमूव द सॉलिड इम्प्योरिटीज़ इन इट, ताकि इसमें मौजूद सॉलिड इम्प्योरिटीज़ निकल सकें। क्लोरीन इज़ एडिड टू इट, इसमें क्लोरीन डाली जाती है। टू किल जर्म्स, जरासीम मारने के लिए। एंड देन इट इज़ स्टोर्ड इन ह्यूज टैंक्स, और फिर उसे बड़े टैंकों में भर दिया जाता है। फ्रॉम वेयर इट इज़ सप्लाइड टू आवर होम्स, जहाँ से ये हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है। पेज नंबर 56, यूजेस ऑफ वाटर। पानी के इस्तेमालात। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ वाटर। पानी के बहुत से इस्तेमाल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू सस्टेन लाइफ। जानवरों और पौधों को अपनी ज़िंदगी के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बींग्स यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एट्सेट्रा। इंसान पानी को इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, खाना पकाने के लिए और धोने के लिए। वाटर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। पानी को कारखानों में चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाटर इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर वाटरिंग द फील्ड्स। पानी को ज़राअत में इस्तेमाल किया जाता है खेतों में पानी देने के लिए। वाटर इज़ स्टोर्ड इन डैम्स एंड यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी को डैम में ज़ख़ीरा किया जाता है और इसे बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वी यूज़ द वाटर ऑफ रिवर्स एंड सीज़ फॉर ट्रैवल एंड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। हम दरियाओं और समुद्रों में मौजूद पानी को इस्तेमाल करते हैं सफ़र करने के लिए और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। पेज नंबर 56, वेज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। पानी को ज़ाया होने से बचाने के तरीके। डू नॉट लीव द टैप रनिंग व्हेन यू ब्रश योर टीथ। जब आप अपने दांत साफ़ कर रहे हों तो नलके को खुला मत छोड़ें। डू नॉट लीव द वाटर रनिंग व्हेन वॉशिंग डिशेस। बर्तन धोते हुए पानी को खुला ना छोड़ें। चेक द प्लम्बिंग इन योर होम एंड हैव लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड इमीडिएटली। अपने घर पे मौजूद पाइप्स को चेक करते रहें और अगर कहीं से लीक हो रहा है तो उसकी जल्दी मुरम्मत करवाएं। टर्न ऑफ द होज व्हेन यू हैव वाटर्ड द गार्डन और वॉश्ड योर कार। पानी को बंद कर दें जब आप अपने बाग में पानी दे लें या अपनी गाड़ी धो लें। डू नॉट स्पेंड टू लॉन्ग इन द शावर। नहाने के लिए ज़्यादा देर ना लगाएं।
पेज नंबर 57, वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी। हार्मफुल अनहाइजेनिक सब्सटेंसेस इन द वाटर कॉज वाटर पोल्यूशन। नुकसानदेह और मुज़र सेहत मवाद पानी में शामिल होकर पानी की आलूदगी की वजह बनते हैं। Dirty water from our houses and farms contain germs that can cause diseases in humans and animals. हमारे घरों और खेतों से आने वाला गंदे पानी में जरासीम होते हैं जो कि इंसानों और जानवरों में बीमारियों की वजह बनते हैं। If this water drains into the river, अगर ये पानी दरियाओं में शामिल हो जाए, the river water becomes polluted. दरिया का पानी गंदा हो जाता है। वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज इज़ ड्रेन्ड इनटू द रिवर। कारखानों का गंदा पानी दरियाओं में फेंक दिया जाता है। इट कंटेन्स डेंजरस केमिकल सब्सटेंसेस विच में नॉट किल फिश। जिसमें ख़तरनाक कीमियाई मवाद शामिल होते हैं जो ना सिर्फ मछलियों को मार देते हैं बट आर स्टोर्ड इन देयर बॉडीज़, बल्कि उनके जिस्मों में ज़ख़ीरा हो जाते हैं। These fish can poison humans if they are eaten. अगर ये मछलियाँ इंसान खाते हैं तो जहर उनके अंदर चला जाता है। Untreated sewage water when emptied into the sea pollutes the water. घरों का गंदा पानी जब बगैर साफ़ किए समुद्रों में फेंक दिया जाता है तो वो पानी को आलूदा कर देता है। Water pollution is also caused by oil spills from oil tankers in the ocean. समुद्री आलूदगी समुद्रों में मौजूद ऑयल टैंकर्स के लीक होने की वजह से भी होती है। It kills seabirds. ये समुद्री परिंदों को मार देती है by poisoning them and by jamming their wings. उनके परों को जाम करके so that they cannot fly to find food, जिसकी वजह से वो अपनी खुराक की तलाश में उड़ नहीं सकते।